अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस प्रोग्राम की तरफ हम जा रहे हैं उसके 3-4 हिस्से होंगे, पार्ट्स होंगे, मुख्तलिफ चीज़ों पर तज्ज़िया करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा जो होगा कि 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन होने में, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। फिर और मज़ेदार टॉपिक्स हैं। मैं उन टॉपिक्स पे जाने से पहले अपने मेहमान से आपका तारुफ़ कराता चलूँ। आज़ाद तज्ज़िया निगार मोहम्मद सलमान आज़ाद, उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ऊँट किस करवट बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर जी, ये बताएं 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट जो करवट का है वो ऊँट करवट जो बदलेगा वो ज़्यादातर तो आपको पता PMLN की तरफ नजर आ रहा है। आगे देखिए कि अब क्या होता है। देखिए बिलावल की हम जोशो खरोश में और पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखते हैं फिर क्या होगा। मेरी नज़र में तो PMLN का। नाज़रीन, वफाक की बात करते हैं तो उसके साथ मुल्हिका शहर रावलपिंडी, जहाँ सूबाई और नेशनल दोनों असम्बलियों के इंतखाबात अरूज पर हैं, वफाक के बिल्कुल साथ हैं। इस पर हम आज़ाद साहब से पूछते हैं। आज़ाद साहब, वफाक को तो हमने डिस्कस कर लिया, अगर वफाक के साथ हम देखें तो रावलपिंडी पंजाब में आता है, वहाँ सूबाई और नेशनल दोनों का इलेक्शन कांटेदार मुकाबलों के साथ जारी है। क्या समझते हैं कि वहाँ किसका पलड़ा भारी होगा? यहाँ पे जो इसको बेसिक कहते हैं ट्विन सिटी, ठीक है। इस ट्विन सिटी में ऐसा है कि 56 और 57 सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं, हल्के जो हैं वो मजबूत हैं। NA 56 और 57, इसमें इमरान खान भी इलेक्शन लड़ के जा चुका है, शेख रशीद भी लड़ते हैं, उसके अलावा भी बड़ी बड़ी शख्सियत जहाँ से इलेक्शन लड़ के जा चुकी हैं। 56 की मैं अगर बात करूँ, 56 में इस टाइम जो कैंडिडेट हैं चौधरी तनवीर साहब के बेटे बैरिस्टर दानियाल साहब हैं, और उनके जो मद्दे मुकाबल हैं जो खड़े में हैं उसमें मैं देखूँ सिमाबिया ताहिर सब्ती जो है ये PTI की कैंडिडेट है। और इसके अलावा जो उनके अगेंस्ट जो दूसरा ग्रुप नज़र आ रहा है, इसमें क्रेन है, जमात इस्लामी है, और पीपल पार्टी जो है मुख्तार अब्बास साहब खड़े हुए हैं। वो तो छठे सादे भी जाएँ तो जाएँ। पलड़ा जो भारी है वो बैरिस्टर दानियाल का भारी है MNA के हिसाब से, इसलिए कि वो अक्सरियत नज़र आ रही है कि वो जीत जाएंगे, उनको मार्जिन मिल जाएगा। उनके मुकाबले में एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मुकाबले में खड़ी हुई है, शेख राशिद शकील, जो शेख रशीद साहब के जो वल्ला भतीजे हैं या भांजियाँ, मुझे अब इसका नहीं पता, लेकिन हैं उनके अपने, वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बैरिस्टर दानियाल का, इनके नीचे एक और हल्का है MPA का, PP का, वो है PP 18। उसमें अगर मैं देखूँ PP 18 में यहाँ पे साबिका फयाजुल हसन चौहान साहब लड़ चुके हैं इलेक्शन, और इसके अलावा जो है जो जीते थे PTI की तरफ से। अभी हम जाते हैं तो अभी हम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं नून लीग से सज्जाद खान साहब को मैं पर्सनली तौर पे, ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो शख्स ऐसा है कि अगर आप अभी भी उसके पास चले जाना, ये नहीं कि इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के बाद भी जाएंगे, तो वो शख्स आपको, यानी कि उसकी अक्कड़ नहीं है उसके अंदर, रिगार्ड करता है। उस टाइम बैरिस्टर दानियाल से भी ज़्यादा जो पलड़ा भारी है ना वो सज्जाद खान का है। मतलब आप क्या समझते हैं कि वो आदमी नहीं, एक इंसान है, शख्सियत। लेकिन तनवीर साहब भी बड़े अच्छे नाइस पर्सन आदमी है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा बिजनेस के वाले से भी तो उधर। ये 2 सीटें जो इंपॉर्टेंट्स हैं यहाँ पे, इस बार फयाजुल हसन चौहान साहब आपको मुस्तकबिल में नज़र नहीं आ रहे पार्लियामेंट में, उसके बाद शेख राशिद शफीक भी नहीं नज़र आएंगे। उसके बाद NA 57 में जाते हैं तो शेख साहब खुद खड़े हुए, शेख रशीद साहब। तो शेख रशीद साहब भी आपको इलेक्शन में मुझे नहीं लग रहा अभी तक कि वो मुस्तकबिल में नज़र आ रहे हैं पार्लियामेंट में। शेख रशीद के अगेंस्ट जो खड़े हैं हनीफ अब्बासी PMLN के, इस टाइम तगड़ा मामला उन 2 बंदों का है। उसके बाद शरियार रियाद है PTI की तरफ से। ये जो 3 कैंडिडेट हैं इनका स्ट्रॉन्ग मुकाबला है। इसके बाद जमात इस्लामी जो है वो क्रेन है, पीपल पार्टी जहाँ पे बिल्कुल ही नीचे लेवल पे गई हुई है, और PP 17 जो है, PP 17 में बहुत तगड़ा मुकाबला है। रज़ा अहमद शाह जमात इस्लामी का, इनका, और हनीफ एडवोकेट PMLN का। जो PTI है ये 3-4 नंबर पे जा चुकी है इस टाइम। तो रावलपिंडी में जो है ये मेन जो ट्विन सिटीज़ की जो मेन सीटें बनती है 56-57 बनती हैं, और पलड़ा इस टाइम नून लीग का भारी जा रहा है। तो अगर आप जाते हैं आगे तहसीलों वाली साइड पे, तो गुजर खान सबसे बड़ी तहसील है रावलपिंडी की, उसमें परवेज़ अशरफ साहब, वो सीट उनका राजा जावेद क्लास के साथ है मुकाबला, लेकिन वो निकाल लेंगे सीट, इजीली निकाल लेंगे। लेकिन उनके काम बहुत ज़्यादा कि हमारा भाई हल्का भी है
हमारा भाई गांव है उधर को, तो हमें बड़े अच्छे तरीके से उनकी तरक्याती कामों का राजा साहब वहाँ निकल जाएंगे। राजा साहब निकलेंगे। इस तरफ से आते हैं ये मरी, कोटली, सतिया और घाउटा, ये तीनों हैं। एक MLA है, 2 MPs हैं। इसमें भी इशफाक सरवर साहब का बेटा खड़ा है, उसामा सरवर। उसामा इशफाक सरवर पे PTI में थे मतलब। जी जी जी, राजा इशफाक सरवर जो PMLN के जीते हुए थे पहले कैंडिडेट। जी जी, वो फोर्थ हो गए, अल्लाह उनको जो दर्जात बुलंद करे, आमीन। उनका बेटा है उसामा सरवर, इस टाइम उसका तगड़ा भारी है। और वहाँ पे जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट जो बन रहे हैं वो महरीन अनवर राजा है उनके मुकाबले में। इन दो का मुकाबला है। वो तो बाखूबी आप भी जानते हैं महरीन अनवर राजा किस नोयत की शख्सियत है। और नो कमेंट्स चले, सही, अच्छी बात है। निचले तबके में जो है वो सत्ती बरादरी का PMLN ने बंदा खड़ा किया, बहुत अच्छा। लता साहब सत्ती का वोट बैंक बहुत बड़ा है, क्योंकि वो भी बरादरी, सत्ती बरादरी है। और इधर से जो इन्होंने खड़े हैं, मेरे ख्याल से यामीन नाम है उनका, सत्ती। अब ये बरादरीज़म पे चल रहा है। अब ये बरादरी, ये कोटली सतिया वालों की एक खासियत समझ लें, कुछ भी समझ लें, कोटली सतिया का जो हल्का है ये अब बरादरी सतह पर आ चुका है। ये हल्का अपनी यानी कि सत्ती बरादरी को प्रमोट करता है, उनको यानी कि वोट देता है। इसी तरह अगर पिछली साइड पर जाते हैं, टेक्सला वाली साइड पे चौधरी निसार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम, उनके मुताबिक देख लें कि फिर कौन आते हैं। इधर से फिर हम लोग घूमते फिरते चलते हैं, तो पिंडी में इस टाइम NA-55 मलक इब्रार, आमर महमूद कियानी और राजा बिशारत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अजमल साहब, मलक इब्रार फिर भी ऊपर है, अजमल साबिर वहाँ पे उस तरफ साइड भी है। क्योंकि मेरा तज्ज़िया कहता है या मेरी रिसर्च के सिर्फ मलक इब्रार की प्लस पॉइंट ये है, वैसे उसकी एजुकेशन है नहीं है, बोल सकता है नहीं बोल सकता, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि किसी की भी गमी खुशी में वो बंदा चल के जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है मलक इब्रार भी। और ये जो MPA के इलेक्शन यहाँ से PP 18 से लड़ रहा है सज्जाद खान, इसकी भी क्वालिटी। रज़ा अहमद शाह साहब गमी खुशी में ये मौजूद होते हैं। सर रज़ा अहमद शाह साहब PP 17 से लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले हनीफ एडवोकेट। रज़ा अहमद शाह साहब को मैं पर्सनली तौर पे, होता है इंसान को पर्सनल ज़ाती काम है, तो कभी ज़ाती काम करी मैंने जब कॉल की, रज़ा अहमद शाह, सज्जाद खान, राजा हनीफ एडवोकेट, इन 3 कैंडिडेट। नाज़रीन, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मेरे जहन में आई, मैं भूल गया था। इस्लामाबाद के हल्के में एक रावल हॉस्पिटल है, उसके ऑनर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे उनकी कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि वो किस उसमें लड़ रहे हैं और उनकी पास कोई पावर है नहीं है। जब भी अगर कोई मिलने जाता है तो उनके जो डायरेक्टर जो एम्प्लॉई है उनसे ज़्यादा असर रसूख सकते हैं। इस पे सलमान साहब, ये क्या कहानी का अलग सिनेरियो, इस पे थोड़ा सा बताएंगे? देखें, जो उनका नाम है खाकान वहीद जंजुआ साहब, जो रावल हॉस्पिटल के जो ऑनर, खाकान साहब, उनका जो इंतखाबी निशाना है हैंगर, उनको मेरी तरफ से पैगाम भी है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी है, चाहे वो इमरान खान क्यों ना होता, अगर होता बाहर, जब वोट आता है ना, जब इलेक्शन आते हैं, तो वो खुद आवाम के बीच में होते हैं। हाँ, लोगों के बीच में होते हैं, लोगों के बीच में देखा है, सलाम दुआ कर रहे हैं। ये वाहिद शख्सियत मैंने देखी है, वल्लाह पता नहीं अब इनको मैं इनसे खुद मिलने गया, तो डायरेक्टर साहब जो हैं इनके, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा जो बात मानी जाती, जो कहते हैं वो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं। खाकान वही जंजुआ साहब से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, वो बस हाँ या ना में गर्दन हिलाते हैं, बस ऐसी ही सीन है। और जो उनके इर्द गिर्द है ना, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं इलेक्शन के बाद उनसे मिलूं, इलेक्शन के बाद मिल लेंगे सर उनसे तो प्रोग्राम करेंगे बाकायदा कि उनको कैसा तजर्बा रहा है सिलेक्शन का, जरूर मिलेंगे जी। तो उनका क्या वोट बैंक उनके अपने घर का होगा या हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज का होगा? ये क्या समझते हैं कि कुछ वोट तोड़ेंगे या फिर आहो मुका करके बैठ जाएंगे? नहीं, कल मुका नहीं उनका, मैं क्या बात है, उन्होंने ना रावल हॉस्पिटल ने एक बड़ी अच्छी चीज़ निकाली थी, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। सेहत कार्ड, रावल सेहत कार्ड के नाम से 50,000 घरों को उन्होंने दिया रावल सेहत कार्ड। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 50,000 वोट नहीं उनको पड़े। देखिए, आपने इंसानियत के नाते इंसानियों के लिए तो काम कर लिया, लेकिन आपको उनके बीच में बैठना भी पड़ता है, आपको अपनी नाम मारनी पड़ती है। आप क्या सोच रहे हैं कि वोट लेना और वो आवाम में फिरना मामूली बात है, आसान है? जी हाँ जी, बस ऐसी बात है। सर हमें इजाज़त दीजिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आज़ाद साहब की गुफ्तगू सुनी। अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जो भी हुकूमत आए मुस्तकबिल के लिए, कौम के लिए मुस्बत कदम लेकर आए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।